माता पिता का इकलौता संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे बच्चों को अक्सर कई तरह की विपत्तियां घेरती हैं। किसी हादसे में चले जाना, सड़क दुर्घटना में मर जाना, भूत प्रेत जैसी अजीब घटनाओं का सामना, जिन परियों जैसी बुरी शक्तियों का प्रभाव तेजी से पड़ना। खासकर यदि वो तालाब या नदी में नहाने जाए तो डूबकर मरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लोग कहते हैं कि माता पिता का इकलौता बच्चा जब नदी या तालाब में नहाने जाता है तो पानी के नीचे एक अदृश्य बुरी शक्ति वास करती है। कुछ लोग उसे शिकल कहते हैं, जबकि कुछ उसे गंगी माँ का नाम देते हैं। ये गंगी माँ उस संतान को जो नदी में नहाने आता है अपनी ओर खींच लेती है और फिर उसे मार डालती है। आज इस कहानी को राकिब नामक एक व्यक्ति ने ईमेल के जरिए हमें बताया है। हम अब इस कहानी को अपने अंदाज में व्यवस्थित और सुसज्जित करके आप सभी को सुनाने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको ये पसंद आएगी। अब कहानी शुरू होती है। मेरा नाम राकिब है। ये मेरा छद्म नाम है, कारण कहानी के भीतर समझाए गए हैं। मैं अपनी जीवन की एक सच्ची घटना साझा कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आजकल शायद बहुत लोग इसे नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने फिर भी लिखा क्योंकि शायद किसी के लिए ये उपयोगी हो या फिर विश्वास पैदा करे। मेरा घर बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके के एक गांव में है। गांव का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वहां के लोग आज भी इन बातों को छुपा कर रखते हैं और बातें करने में डरते हैं। ये घटनाएं सच में हुई हैं और अभी तक 2025 तक भी होती आ रही हैं। हमारा गांव एक सामान्य मफस्सल गांव है। चारों ओर पेड़ पौधे, घर, खेत, घाट, स्कूल, कॉलेज हैं। उसी गांव की एक और एक बड़ा सा तालाब है जिसको लोग मोरा खालिर पुकुर यानी मरा खाल का तालाब कहते हैं। पहले ये एक नहर से जुड़ा था, लेकिन नहर किन कारणों से सूख गई, इसलिए ये मरा हुआ नहर कहलाया और तालाब कभी यही नाम पड़ गया। ये तालाब काफी बड़ा है, लगभग 3 क्षेत्रों में फैला हुआ। तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पेड़, पुराना बांस का जंगल और कहीं कहीं कछुआ पाना यानी वाटर लिली की झाड़ियों का घना आवरण है। ठंड के मौसम में इसका पानी थोड़ा भी कम नहीं होता और बरसात में तो ये उफान पर आ जाता है। मैं बचपन से ही इस तालाब को लेकर कई कहानियां सुनता आया हूं। इनमें सबसे डरावनी यही कहानी रही है कि प्रत्येक वर्ष 2 से 3 लोग इसी तालाब में अजीब तरीके से डूबकर मर जाते हैं। अचंभित बात यह है कि वे सब माता पिता की इकलौते ही बच्चे होते हैं। खासकर छोटे बच्चों का हाल ये होता है कि वे तालाब में नहाने जाते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन बाद उनकी लाश तालाब के किनारे नदी की तरह बहकर आ जाती है। इतना कुछ होने के बाद अब हमारे गांव के सभी माता पिता समझ गए हैं कि इकलौते बच्चों को इस तालाब में नहाने की अनुमति देना भारी आपदा बुलाने जैसा है। मैं भी बचपन से माता पिता का इकलौता ही बेटा हूं। मेरी माँ हमेशा मुझसे डरती थी। वे अक्सर कहती थीं, तू मोरा खालिर पुकुर में कभी नहाने मत जाएगा, इकलौते बच्चों के लिए यहाँ जाना बहुत खतरे से भरा है। मैं बचपन में हंस दिया करता था और सोचता था मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आसपास जो घटनाएं घट रही थीं उन्हें देखकर अब मेरा उस पर विश्वास नहीं रहा। मेरे पिता थोड़ा आधुनिक सोच के थे क्योंकि वे ढाका शहर में पले बढ़े थे और नौकरी के लिए कई साल विदेश में भी रहे थे, लेकिन फिर भी इस तालाब के विषय पर वो भी चुप रहते थे। अगर कोई जोर जोर से पूछता तो बस यही कहते, तू मेरा इकलौता बेटा है, अगर तुझसे कुछ हो गया तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग मुरब्बी 100 साल के करीब वीर मुक्ति योद्धा तोराबली थे। जब उनसे ये पूछते कि इस तालाब को लेकर गांव में क्या बातें होती हैं तो वो विस्तार से बताते। ये तालाब पहले नहर से जुड़ा था। जब नहर सूख गई तब से तालाब का पानी भारी हो गया। इसके बाद से अजीब घटनाएं होने लगीं। खासकर जिनके इकलौते बच्चे हैं, जब वे तालाब में नहाने जाते हैं उनकी किसी अशुभ शक्ति ने पकड़ लिया और वे वापस नहीं आते। उन्होंने आगे बताया, तालाब की गहराई में किसी बुरी जिन्न की वंशावली है। वे पानी के नीचे अदृश्य शिकेर का उपयोग करते हैं। ये शिकेल केवल माता पिता के इकलौते संतान को पकड़ने और उसे अपने पास लाने के लिए बनती है। वे अपनी वंश की भूख मिटाने के लिए विशेष रूप से ऐसी खास मानव जीवन की तलाश करते हैं, माता पिता के इकलौते बच्चों की। यही वजह है कि आपका इकलौता बच्चा मरा नहर के तालाब में नहाने या प्रवेश करने से माँ बाप पूरी तरह मना करते हैं।
मैंने अपना बचपन इस तालाब के बिल्कुल पास पास बिताया है, क्योंकि हमारा घर भी वहीं था। मेरे दोस्त तालाब में जमकर कूदते, नहाते, मछली पकड़ते थे। मैं भी कभी कभार उन्हें छुप छुप कर ज्वाइन करता था। लेकिन जब माँ को पता चलता कि मैं मरा नहर के जल में गया था, ये खबर सुनकर माँ मुझे खूब डांटती और डांट पड़ती थी। वो एक दिन मेरे और मेरे दोस्त रनी के बीच, रनी बोले, चल चल तालाब में उतरते हैं। मैं डर रहा था, क्योंकि माँ को पता चल गया तो मार भी पड़ सकती थी और डांट भी। फिर भी दोस्त के बहाव में आकर मैं भी नहाने उतरा। हम दोनों खूब मस्ती करते रहे, झापते और लहरों के बीच। अचानक मेरा एक पैर नीचे गीली मिट्टी में फंस गया। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा हो। मैं चिल्लाया, रनी ने मुझे खींचकर ऊपर निकाला। रनी ने पूछा, तो इतना डर क्यों रहा है? मैं डर के मारे कुछ बता नहीं पाया और घर लौट आया। माँ को उस दिन कुछ नहीं बताया, लेकिन उसी रात एक सपना आया। तालाब के पानी में एक काली परछाई खड़ी थी, हाथ में एक शिकैल लिए। मेरी ओर देखकर बोली, शिकैल तो अभी तगड़े से तेरे पैर में नहीं लगी, लेकिन एक दिन जरूर लगेगी। तू फिर आएगा इस तालाब में और उस दिन तू कभी इसे नहीं तोड़ पाएगा। मैं चिल्लाकर जाग गया, पैर पसारे, सांसों से थर्राता हुआ। माँ बाप दौड़े आए। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ? मैं कह पाया, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। उस रात फिर सो नहीं पाया। मेरा सबसे बड़ा झटका क्लास 5 में हमारे मोहल्ले का एक लड़का सोहेल, वो भी इकलौता बच्चा था। उसके माँ बाप भी बहुत डरते थे, लेकिन सुहेल हमेशा कहते, ये सब तो कुसंस्कार है, जो तालाब में उतरेगा उसे कुछ नहीं होगा। तभी गर्मी की छुट्टी में हम कुछ दोस्त मिलकर मरा नहर के तालाब गए। सोहेल लीड दे रहा था। वो बोला, मैं आज तैर कर दूसरी ओर जा रहा हूं, और छलांग लगाकर तेज पानी में तैरता चला गया। हमें बार बार उसकी दिशा दिखती रही। फिर अचानक सोहेल पानी में हाथ पांव मारने लगा और चिल्लाने लगा। हमने सोचा मस्ती कर रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका सिर पानी के अंदर डूब गया। हम डर कर भाग खड़े हुए, लेकिन सोहेल दिखाई नहीं दिया। करीब 10 मिनट तक हमने उसे देखा, पर कहीं नहीं मिला। हमने बड़े बुजुर्गों को बुलाया। 10-12 लोग तालाब में उतरकर तलाशने लगे। 2 घंटे गुजरे, कुछ पता नहीं चला। शाम 5 बजे आसपास की मस्जिदों से अजान गूंज रही थी। ठीक उसी समय तालाब के पूर्व किनारे सोहेल का शव तैरता हुआ आया। लोग दौड़े तैरकर शव निकाला। हमने देखा सोहेल की आंखें खुली और भयभीत सी थीं। नाक मुंह से काला खून बहा रहे थे। चारों ओर लिपटी कीचड़, चेहरा, सिर, हाथ, छाती, पीठ तक, पैर की एड़ियों पर गोल सा खून का गाढ़ा दाग। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी कठोर चीज से बांधा रखा गया हो। कुछ ही देर में उसकी मां वहां पहुंच गई और शुरू हुआ हृदय विदारक विलाप। वो जमीन पर लौटने लगी। पागलों जैसी दुबकीदार चीखें कहीं रुक नहीं रही थी। मां बोल उठी, मैंने कहा था ना, इस मृत तालाब के पानी में मत जाना, पर तू नहीं माना। तू मेरा इकलौता बच्चा है, अब मैं किसको बांध कर जीऊंगी। उस दिन मेरा जीवन का सबसे भयानक दिन था, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद मैं समझ गया कि इस तालाब के बारे में लोगों की बातें सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये सच घटनाएं हैं। कहते हैं रात के समय तालाब के किनारे जाने पर अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। किसी की बिलखती आहें, किसी बेटी या बेटे की रुदन, कभी कभी बच्चों की चीखें भी, जैसे कोई पुकार रहा हो। अक्सर वहां किसी रहस्यमयी परछाई को देखा जाता है। कोई कहता है सफेद कपड़े पहनी लड़की हुई थी, तो कोई काली परछाई की बात करता है। एक बार मेरे चाचा मनीर काम से लौटे और तालाब पर नहाने गए थे। उन्होंने कहा, मैंने देखा पानी की सतह पर एक सफेद साड़ी पहनी लड़की चल रही थी। मैं चिल्लाता हुआ घर की ओर दौड़ाया। पास ही एक वृद्ध महिला भी रहती थी। वे बताती थीं, रात में तालाब से किसी की पुकार सुनाई देती है, आओ आओ मेरे पास आओ। सोहेल की मृत्यु के कई महीने बाद लोग उस तालाब के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन शाम करीब होने को थी। अचानक मेरे मन में अजीब तसल्ली आई और मैं वहीं तालाब के पास पहुंचा। कुछ देर ठहरने पर मैंने पानी का अजीब हिलना देखा। तेज हवा चली, चारों तरफ काला कोहरा छा गया और किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, राकिब, राकिब। मैं घबराकर दौड़ा और पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था।
उस रात सपने में वही काली छाया हाथ में शिक्कल ली आई और बोली, शिक्कल अभी तेरे पैर में नहीं फंसी, मगर एक दिन फंसेगी। तुम फिर आओगे यहां, उस दिन तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे। मैं डर से जाग उठा, पूरा शरीर पसीने में भीग गया। मां बार बार पूछती रही, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद रात में मां मेरे पास बैठी रुक रुक कर गाती रही। उन्होंने कहा, तू फिर गया था ना तालाब के पास? मैं चुप रहा। मां बोली, तू मेरा इकलौता बेटा है, तुझसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। याद रखना, ये तालाब का पानी साधारण नहीं, ये हमारी पीड़ा और अभिशाप है। फिर मां ने पुरानी घटना सुनाई। साल 1971 की एक विधवा जैस्मिन का लड़का उस तालाब में नहाने गया, बह गया। बाद में जैस्मिन का शव वहां मिला, गले में रस्सी पाई गई। कहते हैं उसने खुद जान दी थी दुख से। तब से अब तक लोग मरते रहे, खासकर अपने इकलौते बच्चों को ये तालाब अपने अंदर खींच लेता है। मैं अब ढाका में पढ़ता हूं, लेकिन जब भी गांव में मरा नहर के पास जाता हूं, दिल डर से धड़कता है। मुझे लगता है सोहेल अब भी पुकारता है, आओ साथ में चलकर नहाएं। मां आज भी कहती हैं, तू तालाब के पास मत जाना। मैं जानता हूं, इस अभिशप्त तालाब पर अहंकार नहीं चलता। ये सिर्फ पानी नहीं, इसकी गहराई में वर्षों का काला इतिहास है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, यदि आप माता पिता के इकलौते संतान हैं, तो नदी या तालाब में जाने से पहले 100 बार सोचिए। अगर मेरी इस सच्ची कहानी से कोई सतर्क हो जाए, ये लिखना सार्थक होगा। सचेत रहें और मां बाप की बात सुनें। ये हमारी दूसरी सच्ची कहानी थी। ये कहानी राकिब नामक एक श्रोता ने हमें ईमेल के माध्यम से भेजी, जिन्होंने अपना छद्म नाम इस्तेमाल किया है। कहानी सुनने के बाद आप सभी को इसका अनुभव कैसा लगा, कृपया बताइए। और इस कहानी की सच्चाई या मिथ्याता के निर्णय की जिम्मेदारी अब आपके ही हाथों में है।